वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू दोस्तों। स्वागत है आप सभी का अनअकैडमी बीपीएससी के इस प्लेटफॉर्म पे, जहां पे रोज सुबह के 4 बजे मैं जितेंद्र कुमार आपके लिए लेकर आ रहा हूं 66 बीपीएससी के रिगार्डिंग करंट अफेयर। ये करंट अफेयर आपको डेली बेसिस पे तो दिया ही जा रहा है, लेकिन साथ ही साथ हर मंथ के एंड पे आपको एक सेट दिया जा रहा है मंथली करंट अफेयर का। वो सेट आपको जरूर लगाना होगा। एंड ऑफ मंथ 30 तारीख को दिए जाते हैं। मैंने आपको मई का और जून का दे रखा है, आप उसे जरूर देखें। और ऐसे ही करते हम पूरे साल का करंट अफेयर आपको कवर अप करके देंगे एग्जाम से पहले। दोस्तों 66 बीपीएससी के अलावे अगर आप 65th मेंस की तैयारी करना चाहते हैं तो आप अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करें। वहां से जाके आप पेड कोर्सेज खरीद सकते हैं अगर सीरियसली मेंस की तैयारी करना चाहते हैं तो। दोस्तों आपको बता देना चाहते हैं कि अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बेल आइकन दबा के। आपको मैं बताना चाहूंगा कि शाम को 6 बजे भी आपको मॉक टेस्ट दिए जा रहे हैं बीपीएससी के रिगार्डिंग। तो जो छात्र हमारे साथ शाम को जोड़ रहे हैं मॉक टेस्ट में, वो भी उसको जरूर अटेंड करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही जी हाँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको दिए जा रहे हैं वहां पे, एक्सपेक्टेड भी है। चलिए आज का सिनारियो देखते हैं। यहाँ पे हम करंट अफेयर का, जो कि 6 जुलाई का करंट अफेयर है। और सभी को सुप्रभात है। आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। दोस्तों पहला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस कब मनाया जाता है। बिल्कुल याद रखेंगे दोस्तों, इट्स अ बी, 4 जुलाई नोट कर सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस मनाया जाता है। दोस्तों इसका उद्देश्य क्या है मनाने का, क्योंकि हर क्वेश्चन के साथ साथ मैं आपको स्टैटिक पार्ट भी बता रहा हूं, ताकि आपको स्टैटिक जीके पढ़ने की उतनी जरूरत ना पड़े। लेकिन फिर भी पढ़ना तो पड़ेगा ही, बहुत सारे टॉपिक हैं। तो प्रत्येक वर्ष जुलाई के पहले शनिवार को संयुक्त राष्ट्र सहकारिता दिवस के रूप में जागरूकता बढ़ाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस मनाते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि वर्ष 2020 में जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए सहकारी समितियों के द्वारा ये योगदान किया गया है, और इस पर ध्यान केंद्रित करते हुए 4 जुलाई को ये अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस मनाया जा रहा है। दूसरी चीज है दोस्तों, यहाँ पे सवाल जुड़ा है संयुक्त राष्ट्र से। तो यूएन का जो स्थापना हुआ ये ध्यान रखिएगा, 24 अक्टूबर 1945, मुख्यालय न्यूयॉर्क। और सदस्य देश कितने हैं, तो 193 हैं। और अध्यक्ष कौन है यहाँ के, तो एंटोनियो गुटेरेस हैं। तो स्टैटिक पार्ट भी जरूर कवर अप करें। भले टाइम लग रहा है, 2 से 3 मिनट एक्स्ट्रा टाइम चला जा रहा है आपका, लेकिन स्टैटिक पार्ट भी आप कवर अप करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। हाल ही में किस आईआईटी ने टीचिंग सेटअप मोबाइल मास्टर जी विकसित किया है। ये नया नाम आया है मास्टर जी, और ये एक आईआईटी ने इसको डेवलप किया है। वो कौन कौन सा आईआईटी है जिसने कि टीचिंग सेटअप मोबाइल ऐप जो है ये सेटअप किया है, बनाया है। दोस्तों आंसर करेंगे आईआईटी कानपुर ने ये काम किया है। आपको बताना चाहेंगे ये सेटअप विभिन्न एंगल से कक्षा में चल रहे लेक्चर की वीडियो बना कर सकता है, और यह उत्पाद काफी हल्का है। इसमें बच्चों को निर्देश देने के लिए सीट जो है वो फिट करने हैं, और उस पर बुक रखने की सुविधाएं भी दी गई हैं। तो ये जो है एक सेटअप दिया गया है आईआईटी कानपुर के जरिए। सवाल जुड़ा है अगर कानपुर से यानी कि उत्तर प्रदेश से, तो आप ध्यान रखेंगे यहाँ के जो सीएम है वो कौन है दोस्तों, तो योगी आदित्यनाथ। ठीक है। अगर हम बात करें गवर्नर की, तो वो कौन है दोस्तों, तो आनंदीबेन पटेल है। जी हाँ, आनंदीबेन पटेल हैं। अगर हम बात करें यहाँ की कैपिटल की, तो वो कहाँ है दोस्तों, तो लखनऊ है। ये आप चीजें ध्यान रखेंगे। लेकिन आईआईटी कानपुर के जो निदेशक हैं वो प्रोफेसर अभय करिंदर को नोट कर सकते हैं। अब अभय करंदीकर, ठीक है इनका नाम है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। दोस्तों हाल ही में विश्व बैंक ने सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम यानी कि एमएसएमई के कितने मिलियन डॉलर के इमरजेंसी रिस्पांस कार्यक्रम को मंजूरी दे दी है। तो ये एक अच्छा सवाल है दोस्तों। एमएसएमई ने ये किया है फैसला। जी हाँ, सबसे पहले तो बता दें कि आपको ये जो है स्मॉल जो फाइनेंशियल कंपनीज हैं जो कि सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योगों से जुड़े हुए हैं, माइक्रो स्मॉल एंड द मीडियम इंटरप्राइजेस, जिसको फुल फॉर्म है दोस्तों। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा भी गया है, ठीक है ना। तो यहाँ पे बता रहा हूँ कि ये दिया गया है दोस्तों करीब 750 मिलियन डॉलर का। क्या है ये, मिलियन डॉलर में है, ठीक है ध्यान रखेंगे। तो ये इमरजेंसी रिस्पांस कार्यक्रम का मंजूरी दिया गया है। किस लिए दिया गया है, इसका उद्देश्य क्या है, तो ये ध्यान रखेंगे कोविड-19 के संकट में बुरी तरह से प्रभावित हुए सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम जो है उसको वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए ये दिए गए हैं। बता देना चाहते हैं आपको कि एमएसएमई जो है यानी कि माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, ये सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योग
की स्थापना सन 2007 में की गई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली है दोस्तों। विश्व बैंक की बात करें, चूंकि यहाँ से जो फंड आ रहा है वह है, विश्व बैंक की स्थापना 1944 में की गई। वाशिंगटन डीसी इसका जो है दोस्तों मुख्यालय हेडक्वार्टर होता है। एमडी एंड सीईओ हैं अशुला कांत और अध्यक्ष हैं डेविड मालपास। नोट कर सकते हैं दोस्तों, यहाँ से ये स्टैटिक पार्ट जरूर आप याद रखें। और वीडियो कैसा लगता है आप लोग हमें फीडबैक भी जरूर दें, है ना, ताकि ये ऐसे ही वीडियोस लगातार आप लोग के लिए बनाए जा सके। और हर दिन ये वीडियो दिए जा रहे हैं और ये इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि यहाँ पे आपको वीडियो के साथ साथ डिस्क्रिप्शन भी दिए जा रहे हैं, ताकि वो चीजें आपकी एग्जाम से छूटे नहीं। ठीक है ना, तो एक एक दिन इंपॉर्टेंट है, तो एक एक पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। हर दिन पढ़िए थोड़ा थोड़ा करके। आप जो एग्जामिनेशन आते आते, जो प्रीलिम्स के एग्जाम आते आते बहुत सारे करंट अफेयर के टॉपिक क्लियर हो जाएंगे आपके। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं दोस्तों। हाल ही में किस देश ने कोविड-19 महामारी के कारण 2021 में होने वाली एशियाई प्रशांत आर्थिक सहयोग एपेक समिट को रद्द करने की घोषणा की है? चलिए तो आंसर करेंगे दोस्तों, इट्स अ ए, न्यूजीलैंड इज द राइट आंसर। नोट कर सकते हैं, रिसेंटली विच कंट्री हैज announced the cancellation of the Asia Pacific Economic Corporation (APEC) summit due to the 2021 due to the COVID-19 epidemic। तो याद रखेंगे दोस्तों, इट्स अ न्यूजीलैंड। जी हाँ, अब यहाँ पे बात आई है न्यूजीलैंड में, तो ये सबसे पहला ऐसा देश भी है जिसमें कि कोविड-19 फ्री हुआ है, यानी कोरोना वायरस से फ्री हुआ पहला देश है न्यूजीलैंड। तो यहाँ पे दोस्तों कोविड-19 महामारी के कारण 2021 में होने वाली एशियाई प्रशांत आर्थिक सहयोग समिट को रद्द करने की घोषणा की है। और यह शिखर सम्मेलन न्यूजीलैंड के ऑकलैंड में आयोजित होना था, लेकिन इसको रद्द कर दिया गया है। एपेक के बारे में जान लीजिए, यहाँ पे एशियाई पैसिफिक इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन इसका फुल फॉर्म है। ये स्टार मार्क लगा सकते हैं इसको याद करने के लिए, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जाम में। दोस्तों 1989 में इसकी स्थापना हुई है। ठीक है, कार्यकारी निदेशक हैं डॉक्टर रेबिका फातिमा स्टामारिया और मुख्यालय इसका सिंगापुर है दोस्तों। ठीक है, याद रखेंगे। और ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकता है, क्योंकि ये सवाल बना है एपेक से, और एपेक से सवाल पूछे गए हैं एग्जाम में बीपीएससी में, तो ध्यान रखिएगा। न्यूजीलैंड में होना था, ऑकलैंड में, ये रद्द हुआ है। और ये कोविड-19 से पहला फ्री कंट्री भी है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5। हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री एडवर्ड फिलिप के इस्तीफा दिया है? चलिए आंसर करेंगे। हर क्वेश्चन के लिए 2 से 3 सेकंड का आपको समय दिया जाता है यहाँ पे, तो आंसर आप लोग सभी क्वेश्चन के जल्दी से किया करें दोस्तों। ठीक है ना, तो हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री एडवर्ड फिलिप ने इस्तीफा दे दिया है? बिल्कुल याद रखेंगे दोस्तों, यहाँ पे इट्स अ फ्रांस। नोट कर सकते हैं दोस्तों। आपको बताना चाहेंगे यहाँ पे कि जो फ्रांस के प्रधानमंत्री हैं एडवर्ड फिलिप, ये जो है राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन का द्वारा सरकार में फेरबदल की करने की संभावनाओं के चलते अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। तो यहाँ पे भी राजनीति है, हर क्षेत्र में हर देश में राजनीति हो रही है। अगर हमारे देश की बात करें भारत में, तो 2 ऐसी पार्टियां हैं जो कि एक दूसरे की जान पे बनी हुई हैं, एक बीजेपी है और एक कांग्रेस है। जी हाँ, जिनसे कि देश चल नहीं रहा है। ये भी आए तो देश का वही हाल हो रखा है, बस कुछ चीजें, पुरानी चीजें को सॉल्व करते जा रहे हैं। कांग्रेस उसी चलते इसको बाहर किया गया, मतलब देखा जाए तो। लेकिन यहाँ पे अगर ओवरऑल देखा जाए तो कहीं ना कहीं देश की तो स्थिति खराब हो रही है। जी हाँ, बहुत सारे घोटाले निकल कर जो सामने आए, उसके बाद बहुत सारी चीजें सामने आई, तो देश कहीं ना कहीं तो नहीं चल रहा। यहाँ भी पॉलिटिक्स बहुत हो रहा है, जिसमें घाटा सिर्फ और सिर्फ जनता का होता है। यहाँ पे दोस्तों बात करेंगे अगर फ्रांस की, तो फ्रांस एक यूरोपीय महाद्वीप में स्थित है। राजधानी इसकी पेरिस है और मुद्रा यूरो है। तो ये एक स्टैटिक पार्ट है इसका, ये आप जरूर ध्यान रखेंगे। हर क्वेश्चन का स्टैटिक पार्ट जरूर पढ़ा करें, चाहे किसी भी तरह का क्यूज आप अटेंड करते हैं। दोस्तों हाल ही में सरोज खान का निधन हो गया, वे कौन थी? बिल्कुल याद रखेंगे दोस्तों, सरोज खान एक कोरियोग्राफर थी। जी हाँ, जो कि डांस सिखाती थी, कोरियो करती थी और ये फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ी हुई थी। तो आप इनका निधन हो गया है। सरोज खान जो है देवदास, जब वी मेट, श्रृंगम के लिए 3 राष्ट्रीय पुरस्कार भी जीत चुकी हैं। और इनके अलावा इन्होंने हम दिल दे चुके सनम, गुरु, खलनायक और चालबाज जैसे फिल्मों के लिए भी फिल्म फेयर अवार्ड ये जीत चुकी हैं। तो दोस्तों याद रखिएगा, सरोज खान कोरियोग्राफर। नोट कर लीजिएगा दोस्तों। बॉलीवुड, सवाल जुड़ा है बॉलीवुड से, तो ये बॉलीवुड है हमारे देश के मुंबई वाले शहर में। मुंबई जो कि महाराष्ट्र का कैपिटल सिटी होता है दोस्तों,
और महाराष्ट्र यानी कि यहाँ से जो सीएम है वो है उद्धव ठाकरे, याद रहेगा नाम। जी हाँ दोस्तों, यहाँ के गवर्नर का नाम क्या है, आपको अगर पता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। बिल्कुल, भगत सिंह कोश्यारी, नोट कर सकते हैं, भगत सिंह कोश्यारी, ये लिख लीजिएगा अगर लिखना चाहते हैं तो। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं दोस्तों। हाल ही में किसने फ्यूचर ऑफ एजुकेशन 9 मेगा ट्रेंड्स, फ्यूचर ऑफ हायर एजुकेशन 9 मेगा ट्रेंड्स पुस्तक का विमोचन किया है? आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में कीजिएगा दोस्तों जल्दी से। जी हाँ, हाल ही में किसने फ्यूचर ऑफ एजुकेशन 9 मेगा ट्रेंड्स, फ्यूचर ऑफ एजुकेशन 9 मेगा ट्रेंड्स का विमोचन किया है? तो आंसर करेंगे दोस्तों, इट्स अ सी। जी हाँ, वेंकैया नायडू, जो कि हमारे देश के क्या है दोस्तों, उपराष्ट्रपति हैं। ठीक है, याद रखिएगा, मिस्टर एम वेंकैया नायडू। दोस्तों आपको बता दें कि यह पुस्तक जो है, जी हाँ, CAP पटम्बी राम द्वारा लिखा गया है और वर्चुअल इवेंट ICT, जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे ICT एकेडमी द्वारा होस्ट किया गया था। और एम वेंकैया नायडू हमारे देश के उपराष्ट्रपति हैं, ये आप लिख सकते हैं। और इनके साथ इनके द्वारा ये विमोचन किया गया, इसका उद्घाटन किया गया है। ICT एकेडमी के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पे स्टैटिक पार्ट पर नोट कर लेंगे। इसका मुख्यालय दोस्तों चेन्नई तमिलनाडु में और अध्यक्ष हैं लक्ष्मी नारायण, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं दोस्तों। हाल ही में किसने ड्रग डिस्कवरी हैकेथन 2020 लॉन्च किया है? तो यहाँ पे आंसर करेंगे दोस्तों, हाल ही में किसने ड्रग डिस्कवरी हैकेथन 2020 लॉन्च किया है? बिल्कुल, अगर आप उत्तर कर रहे हैं सी, यानी कि रमेश पोखरियाल निशंक और डॉक्टर हर्षवर्धन ने मिलकर किया है। ये दोनों ही हमारे देश के केंद्रीय मंत्री हैं और डॉक्टर हर्षवर्धन हमारे स्वास्थ्य मंत्रालय में मंत्री हैं। जी हाँ, और अपनी तरफ से ये पहली राष्ट्रीय पहल होगी जो कि दवा की खोज की प्रक्रिया का समर्थन करने के लिए शुरू की गई है। जी हाँ दोस्तों, ड्रग डिस्कवरी हैकेथन 2020 लॉन्च। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। और क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। हाल ही में LPG संयुक्त उद्यम कंपनी ने गठन के लिए भारत के किस देश के साथ समझौता किया है? तो हाल ही में ये उद्घाटन हुआ है दोस्तों, और ये एक नया समिति, एक नई कंपनी की गठन की बात की जा रही है, क्योंकि भारत और किस देश के साथ समझौता हुआ है? आंसर कीजिएगा यहाँ पे, इट्स ए बांग्लादेश के साथ। बिल्कुल, अगर आप उत्तर ए कर रहे हैं, उत्तर सही कर रहे हैं, यहाँ पे नोट कर लेंगे। दोस्तों अगर हम बात करें उद्गम कंपनी की, तो ये LPG आयात लागत को कम करने में मदद करेगी। ठीक है, लिक्विड पेट्रोलियम गैसेस को कहते हैं LPG को। और बांग्लादेश के बारे में सवाल है यहाँ पे, तो इसका राजधानी ढाका लिख लीजिएगा। और टका जो है यहाँ की मुद्रा होती है, करेंसी। शेख हसीना प्रधानमंत्री हैं और राष्ट्रपति हैं अब्दुल हमीद। ये स्टैटिक पॉइंट याद रखेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट है यहाँ पे, जो कि ज्योग्राफी से आ सकता है क्वेश्चन यहाँ पे, कि गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। और बांग्लादेश में भारत के साथ साथ सभी लंबी सीमाएं, सबसे लंबी सीमाएं जो है इसकी लंबाई है 4096 वर्ग किलोमीटर, मतलब किलोमीटर का है। ये सबसे लंबा जो है बॉर्डर शेयर करता है भारत बांग्लादेश के साथ। ठीक है, जो कि इसकी लंबाई 4096 किलोमीटर की है। और आपको बता दें कि बांग्लादेश जो है, पद्मा नदी जो है, गंगा नदी जो है, वो पद्मा के नाम से जानी जाती है बांग्लादेश में। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा एग्जाम में। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। हाल ही में किसे 2020 ग्रेट इमिग्रेंट्स से सम्मानित किया गया है? तो आंसर कीजिएगा, इट्स अ सी। जी हाँ, सिद्धार्थ मुखर्जी और प्रोफेसर राज चट्टी को ये सम्मानित किया गया है दोस्तों। जी हाँ, ग्रेट इमिग्रेंट्स के सम्मानित किया गया इनको। याद रखिएगा, भारतीय अमेरिकी पुलित्जर पुरस्कार विजेता लेखक और फिजिशियन सिद्धार्थ मुखर्जी और हार्वर्ड के हैं विश्वविद्यालय के अर्थशास्त्री प्रोफेसर राज चट्टी, जो कि कोविड-19 महामारी को रोकने के लिए उनके प्रयासों को योगदान बनाने के लिए या कॉरपोरेशन ऑफ न्यूयॉर्क की तरफ से उनको सम्मानित किया गया है, जिसमें कि करीब 38 अमेरिकी नागरिक भी शामिल हैं। तो अमेरिका के जो है अमेरिकन के जो सम्मान है, उनमें 48 लोगों में 2 भारतीय भी हैं, सिद्धार्थ मुखर्जी और प्रोफेसर राज चट्टी, जो कि कोविड-19 को लेकर यहाँ पे जो भी पेंडेमिक था उसके लिए योगदान दिया इन्होंने, उनका सराहनीय है, उनको सम्मानित किया गया है दोस्तों। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने देखे 10 प्रश्न। आपको ये वीडियो कैसा लगता है, इसका फीडबैक जरूर दें आप लोग वीडियो को लाइक करके।
और अपने दोस्तों को शेयर करके। जी हाँ, ताकि ये वीडियोस लगातार आपके लिए लेकर आ सकूं, और उसके साथ साथ स्टैटिक पार्ट भी आपका कवर करता हूं मैं इस वीडियो में। और साथ ही साथ आपके लिए जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं जो कि हर दिन के होते हैं वो देता हूं, और मंथली जो करंट अफेयर होते हैं वो एंड ऑफ मंथ में 30 तारीख को शेयर करता हूं। तो इस बार 30 जुलाई का करंट अफेयर देखना आप बिल्कुल ना भूलेंगे, मैं आपको बीच बीच में याद दिलाता रहूंगा। ठीक है, तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा अपना और अपने परिवार का।